जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्ती एसएससी जीडी की निकली हुई थी, उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा मैं रीजनिंग, मैथ और जीके जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराया हूँ। तो अगर आप वो देखना चाहें तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा डेली आप दो प्रीवियस ईयर के पेपर आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी जारी हो चुकी है। तो जितना ज़्यादा रहेगा उतना अच्छा प्रैक्टिस अभी से करने में लग जाओ। और हिंदी और रीजनिंग आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 20 में से 20 अंक आसानी से ले सकते हो। तो हिंदी और रीजनिंग की अच्छी से प्रैक्टिस करना है और मैथ की भी करना है। ठीक है, अगर आपको 140 प्लस अंक चाहिए तो आपको अभी से तैयारी में लग जाओ। लास्ट के चक्कर में मत बैठो कि लास्ट में पढ़ लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लो ताकि आपको साफ साफ नज़र आ पाए। और किस राज्य से आप मेरे वीडियो को देख रहे हो उस राज्य का नाम जरूर लिखिएगा। और जय हिंद। पहला प्रश्न है आपका, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य के किस खंड में त्रुटि है, मतलब गलती है। तो हम वाक्य को पढ़ेंगे, जहाँ तक हमारा विचार तो यही है। तो आप बताइए इस वाक्य में कहाँ गलती है। तो दोस्तों आप देखोगे कि आपको जहाँ में एक गलती दिखेगी, जहाँ तक में आपको गलती दिखेगी। कहाँ गलती है? वो गलती यहाँ है। अगर आप जहाँ लिखोगे तो जहाँ ऐसे नहीं लिखा जाता, जहाँ आपका ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, चांद बिंदी होती है, तबकि इसमें आपका हा के ऊपर केवल आपकी एक बिंदी चढ़ी हुई है, आपकी चांद बिंदी नहीं चढ़ी हुई है। इसलिए आपका जो है ए वाला गलती हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। आपका जहाँ तक में बिल्कुल मिस्टेक है। ठीक है, बढ़ते आए अगले प्रश्न की ओर। और अगर आपको समझ में नहीं आता है दोस्तों तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कहीं मिस्टेक नज़र आए तो भी बताइए। ठीक है, और एक बात और कहना चाहूँगा, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छा जाएगा। अगला देखो, इनमें से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो दोस्तों आपके 3 जो विकल्प हैं वो अग्नि के पर्यायवाची हैं। एक जो है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जो नहीं है वो आपको बताना है। तो आपका जो अभंग है वो आपका अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। इसके अलावा अनल, जो अनल है और हुतासन है और जो आपका पावक है, यह जो है आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि अनल किसका पर्यायवाची है। ये तो भाई आग का है, ये क्लियर है। लेकिन अनिल किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों अनिल जो है आपका वायु या हवा का पर्यायवाची है। ये ध्यान रखना, कन्फ्यूज हो जाती है क्योंकि अनल और अनिल एक जैसा लगता है। अनल जो है वो आग का पर्यायवाची है, अनिल जो है वो वायु या हवा का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में असुर शब्द के लिए उचित पर्यायवाची का प्रयोग हुआ है। मतलब आपका कोई एक वाक्य है जिसमें आपका असुर का पर्यायवाची शब्द प्रयोग हुआ है। तो कौन सा वो वाक्य है? वो है आपका असुर है। जैसे तो असुर का पर्यायवाची क्या घमंडी होता है? नहीं होता। क्या श्याम होता है? नहीं होता। तो ये तो आपका नहीं होने वाला। क्या असुर यानी जिसे हम राक्षस बोलते हैं उसका पर्यायवाची क्या दम्भ होता है? नहीं होता है। क्या दर्प होता है? नहीं होता है। लेकिन असुर का जो पर्यायवाची होता है वो राक्षस भी होता है और रजनीचर भी होता है। रजनीचर वो कहलाता है जो रात में यानी रात्रि के समय जागता है या घूमता फिरता है। तो कौन घूमता फिरता है? राक्षस। ठीक है ना, रजनीचर की जो व्याख्या है वो आपके राक्षस से की गई है। ठीक है, तो असुर क्या है? राक्षस है। और रजनीचर क्या है? राक्षस है। राक्षस है तो आपका असुर का पर्यायवाची रजनीचर होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न है, हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के डैश का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उचित भाववाचक संज्ञा से वाक्य पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमें किसी बूढ़े व्यक्ति का क्या होगा? बुढ़ापा होगा। तो बुढ़ापे का तिरस्कार
नहीं करना चाहिए, यानी मजाक वजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है। तो बुढ़ापे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या मोटापे का? बिल्कुल यार, कोई लॉजिक ही नहीं बैठ रहा कि मोटा अगर यूज करोगे तो सही होगा, बिल्कुल गलत। बूढ़े व्यक्ति का बूढ़ा का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, ये तो कोई मैच ही नहीं कर रहा। तो आपका राइट आंसर बुढ़ापे बिल्कुल सही होगा। हमें किसी बूढ़े व्यक्ति के बुढ़ापे का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। आप इसको अगर ऐसे प्रश्न आते हैं तो ये तो भाई आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसको जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। तो प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाओ। इसके अलावा अगर आपको ऐसे प्रश्न है तो आप खुद अपने जो आपके आसपास जो चलता है, समाज चलता है, उसी से आप बोलचाल के हिसाब से प्रश्न को कर सकते हैं। कई कई ऐसे प्रश्न आते हैं जो आपकी आसपास जो बोलचाल होती है उससे मैच कर जाते हैं और वो सही आप कर सकते हो। अगला देखो, उसके पक्ष में अनेक लोग हैं, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित शब्द कौन सा है आपका? वो है आपका कौन सा, रुकिए एक मिनट, ये थोड़ा ब्लर हो गया। हाँ, पक्ष का क्या होता है आपका विलोम शब्द? पक्ष का होता है विलोम शब्द विपक्ष। क्या होता है? विपक्ष। पक्ष मतलब अपना सहयोगी होगा, विपक्ष मतलब अपना विरोधी होता है। देखते होंगे ना, जब चुनाव लड़ते हैं तो कहते हैं अपने पक्ष में एक विपक्ष में, यानी विरोधी। विपक्ष क्या कहलाता है? विरोधी कहलाता है अपना। तो पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? विपक्ष होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला है आपका टट्टी। ये कैसा है यार? टट्टी, टट्टी की ओट से शिकार खेलना। क्या? टट्टी की ओट से शिकार खेलना मुहावरे का अर्थ है। तो दोस्तों मुहावरे का अर्थ है छल कपट से काम लेना। क्या? टट्टी की ओट से शिकार खेलने का अर्थ है छल कपट से काम लेना। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, गीतों की लड़ियां, उपरोक्त अशुद्ध वाक्य खंड का शुद्ध रूप क्या होगा? तो दोस्तों गीतों की लड़ियां नहीं होती हैं, गीतों की कड़ियां होती हैं। क्या होती हैं? गीतों की कड़ियां होती हैं। तो ऑप्शन 1 में कड़ियां दी गई हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही होगा, गीतों की कड़ियां, ठीक है। इसके अलावा अदर ऑप्शन अगर आप एक्सप्लेन करोगे, गीतों की बेड़ियां, तो बेड़ियां तो भाई हो ही नहीं सकता। गीतों की कमियां बिल्कुल नहीं, गीतों की छड़ियां बिल्कुल नहीं, गीतों की कड़ियां, ठीक है। ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। इसके हिसाब से बताना है, कमियां होती हैं लेकिन आपको इसके हिसाब से बताना है, ठीक है ना, गीतों की कड़ियां। अगला देखो, दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। तो दोस्तों दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? तो दोपहर के बाद का समय आपका अपराह्न कहलाता है। क्या कहलाता है? अपराह्न। जैसे हम पीएम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पीएम। दोपहर 12 बजे से रात 12 बजे का समय क्या कहलाता है? पीएम कहलाता है, अपराह्न। आपने मोबाइल में अगर आप टाइम देखते होगे तो उसमें 12 बजे की अगर आप बात देखोगे, दोपहर को 12 बजे के बाद देखोगे तो उसमें पीएम लिख के आता है, ठीक है। और अगर आप रात के 12 बजे से सुबह 12 बजे तक देखोगे तो उसमें एएम लिख के आता है। तो वो कहलाता है आपका क्या? वो कहलाता है आपका पूर्वाह्न। क्या कहलाता है? पूर्वाह्न, ठीक है। और उसने पूछा दोपहर के बाद का समय, तो वो कहलाता है आपका अपराह्न, ठीक है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। और इसके अलावा आपका यह मध्याह्न, तो मध्याह्न का मतलब होता है आपका दिन में 8 पहर होते हैं, तो जो आपका दोपहर में जब आपका सूरज सामने आ जाता है तब उसको मध्याह्न कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रुक जाइए, थोड़ा ट्रैक्टर जा रहा है। हाँ, तो आपका अगला प्रश्न है, अगले माह वसंत ऋतु प्रारंभ होगी, रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन कीजिए। मतलब वसंत का आपको विलोम शब्द बताना है। तो बसंत जो ऋतु होती है वो आपकी मार्च अप्रैल में होती है, जहाँ पर आपका ना तो ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना तो ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो बसंत का क्या बताना है? विलोम शब्द। तो बसंत का विलोम शब्द होता है पतझड़। क्या होता है? पतझड़। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द का उदाहरण है। तो दोस्तों विशेषण शब्द का उदाहरण भारतीय होगा, ठीक है। क्या होगा? भारतीय। इसमें से आपका 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपको विशेषण बताना है। तो विशेषण कौन है? भारतीय, ठीक है। इसके अलावा अगर अमेरिका होता, अमेरिकी है, अमेरिकी, तो आपका वो भी विशेषण ही होता, ठीक है। समझ गए?
अगला देखो, निम्नलिखित मुहावरे का उचित अर्थ विकल्पों में से चुनिए। मुट्ठी गरम करना। तो दोस्तों मुट्ठी गरम करना मुहावरे का अर्थ होता है घूस देना। मतलब कि अगर आपको कोई कार्य कराना है और आपने, कहते नहीं है कि जेब गरम कर दी, मतलब घूस दे दी। मतलब आपको कोई कार्य कराना, कोई सरकारी कर्मचारी है तो वह क्या करना है, जेब गरम करनी है, यानी घूस देना है। समझ गए? तो मुट्ठी गर्म करने का सीधा सा मतलब होता है घूस देना। ठीक है, इसके अलावा आप अदर जो ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करोगे। मुट्ठी गर्म करना, शुभारंभ करना, बिल्कुल इस कोई मैच नहीं कर रहा। मुट्ठी गर्म करना, धाक जमाना नहीं। मुट्ठी गर्म करना, कलंक लगाना, ये भी नहीं। क्या होगा, घूस देना। सभी लोग जानते हैं, सभी के आसपास ये वाक्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखो, जिसकी सीमा ना हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। तो दोस्तों जिसकी सीमा ना हो उसे असीम असीम कहा जाता है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है। चाहे कितना बड़ा है, लंबा चौड़ा, लंबा भारी है, सीधी लंबी रेखा है, उसकी सीमा ही नहीं कितना है। जैसे कि आपका रुपयों की कोई सीमा नहीं है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 1 लाख, 2 करोड़, शंकर, अब कितने रुपए हैं, कोई सीमा है उसकी? नहीं है ना। तो जिसकी सीमा ना हो उसे असीम कहा जाता है। अगला देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। मतलब यह हुआ कि आपका जो ठूस मठूस लिखा हुआ है रेखांकित, इसके स्थान पर क्या आएगा। तब पानी से ठूस मठूस भरा है, मतलब लबालब भरा है। कहते नहीं कि जैसे मान चलो अपन और जैसे गांव के लोग हैं, जैसे हम भी तो गांव ही की हैं, जैसे कहीं जाते हैं तो कहते हैं मान चलो अपन लोग क्या है कि मान लो किसी के चना जैसे लगे हैं, ठीक है, चना लगे हैं, तो चने के खेत में गए तो कहते हैं चलो मतलब इसे जल्दी से तोड़ लो और बोरी में इसको ठूस फठूस के भर लो, मतलब पेल, मतलब हूँ के भर लो। मतलब हम लोग क्या कहते हैं, हूँ के भर लो, ठूस मठूस के भर लो। हम लोग ये सब प्रयोग करते हैं। ठीक है, ठूस मठूस के भर लो, मतलब लबालब बिल्कुल बराबर, जितनी दम आए तो घोंस घोंस के उसमें भर लो। ठीक है, तो ठूस मठूस के स्थान पर क्या आएगा, लबालब भर लो। ठीक है ना, बिल्कुल जितना हो जाए उतना लबालब ठूस मठूस के भर लो। ठीक है, ऐसे सब प्रयोग किया जाता है, हमारे यहाँ ये सब प्रयोग होता है बहुत। ठीक है, या कोई आप वस्तु भर रहे हो, मान चलो कुछ भी चनाना भर रहे हो, कहीं आप गए हो, देखो हम लोग तो जाते थे छोटे में, जैसे किसी के चने अने लगे हैं तो ठंडी का सुबह सुबह टाइम रहता था, या किसी की मटर अटर लगी है तो सुबह सुबह जाते थे और पन्नी ले गए, मतलब पन्नी मतलब पॉलीथिन ले गए, और सुबह से जाके कोई देख ना पाए जल्दी से तोड़ते थे और जल्दी ठूस ठूस के उसमें भर लेते, मतलब ठूस मठूस के भर लेते थे। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य के किस शब्द में अशुद्धि है। तो मतलब एक वाक्य पढ़ने से पहले मैंने देख लिया इसमें अशुद्धि मुझे दिख गई। देशों में यह बीमारी कोरोना के कारण फैली थी। तो बताओ भाई यहाँ पर कहाँ अशुद्धि है। ये दोस्तों आपका बीमारी में शुद्धि है। यहाँ पर कैसी बनेगी बीमारी, ऐसा लिखा जाएगा बीमारी। ये होता है आपका राइट आंसर, वो राइट अक्षर बीमारी का, तबकि यहाँ पर छोटी री है। कैसी है, छोटी री, तभी ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर आपकी यहाँ बड़ी री होती ऐसी वाली तो आपका सही हो जाता। तो आपका ऑप्शन 1 आपका बीमारी में टूटी है, यानी अशुद्धि है या गलती है। अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। जो समान ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे विषम कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम कहते हैं। कैसे, मान के चलो एक है आपका आलू, एक है आपका चुकंदर, ठीक है, और एक ले लिया मैंने क्या, एक ले लिया मैंने टमाटर। अब इसमें विषम कौन है, तो दोस्तों विषम इसमें टमाटर होगा, क्योंकि टमाटर जो है वो आपका ऊपर फल दे, ऊपर टमाटर जो है आपका क्या होता है, पेड़ के ऊपर उगता है। ठीक है ना, फल देता है, फल है। ठीक है, टमाटर एक फल है, लेकिन जो आलू है और चुकंदर है ये आपका एक तना है। ठीक है, जमीन के नीचे आपका ये उगता है, ये ध्यान रखना। तो आपका विषम क्या हो जाएगा, टमाटर। तो जो समान ना हो, तो आपका आलू और चुकंदर समान है, टमाटर समान नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, विषम कहेंगे। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न आपका 5 अंक का गद्यांश पूछा जाता है, जिसे हम कॉम्प्रहेंशन कह सकते हैं या पैराग्राफ भी कह सकते हैं। तो पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को और सही करेंगे अपने प्रश्नों को। तो इसको थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई इस मोबाइल में तो आ नहीं रहा है। लो थोड़ा ही कर देता, देखो पढ़ो, वो है ये है, यहाँ से पढ़ेंगे हम, यहाँ से
क्या आपने कभी इस बात पर गंभीरतापूर्वक क्या किया है, विचार किया है? क्या किया है? विचार किया है। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा, विचार किया है। ठीक है, क्या किया? विचार ही तो आएगा। क्या समझ किया है? ये तो होगा नहीं। क्या समझ किया? ये तो मैच ही नहीं कर रहा। सोच किया है तो ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, इच्छा किया है, ये भी मैच नहीं खा रहा। क्या किया है? विचार किया है। तो आपका ये बिल्कुल सही होगा, विचार किया है। अगला देखो, अगला है आपका, कहाँ से पढ़ा था अपन ने? विचार किया, यहाँ से पढ़ेंगे कि आज हम तो कुछ भी हैं, उसमें किसका योगदान है? माता का, मातृभूमि का, मातृभाषा का, या फिर इन सब का। एक हमें जन्म देती हैं, एक हमें जन्म देती हैं। तो जन्म कौन देती है दोस्तों? जननी देती है। कौन देती है जन्म? जननी देती है। जननी कौन होती है? माता होती है। कौन होती है? माता होती है। तो ऑप्शन 4 आपका सही होगा, क्योंकि उसने क्या शब्द यूज किया है? कहाँ गया? इस एक हमें जन्म देती है, सबका एक जननी हमें जन्म देती है। ठीक है, जन्म कौन देती? जननी देती है। इसी के हिसाब से इसको आप सही कर सकते हो। पिता तो जन्म देता नहीं, भाई जन्म देता नहीं, बहन जन्म देती नहीं, जननी यानी माँ जन्म देती है। अगला देखो, अगला है आपका, यहाँ से पढ़ेंगे, एक के आंगन में खेल कूद कर तथा खा पी कर हम पुष्ट होते हैं और हमें अपने विचारों, भावों इत्यादि को प्रकट करने की शक्ति देती है। इसी शक्ति के अभाव में हम गूंगे और बहरे बन कर रह जाते हैं। यह शक्ति हम पर पूर्ण रूप से मनुष्य बनाने का उपकार करती है। इस उपकार का ऋण हम पर सबसे अधिक है। क्या है? ऋण हम पर सबसे अधिक है। तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ऋण, क्या नगद हम पर सबसे अधिक है? नहीं। पैसा सबसे अधिक है? नहीं। मुद्रा सबसे अधिक है? नहीं। क्या है? ऋण सबसे अधिक है। तो आप खुद देखिए कि आपका कौन सा शब्द बिल्कुल बेस्ट बैठ रहा है। क्या पैसा पैसा बैठ रहा है बेस्ट, कि नगद बैठ रहा है बेस्ट, ऋण बैठ रहा है बेस्ट? तो ऋण आपका राइट आंसर होगा। अगला देखो, तो इसमें कुछ नहीं, नॉर्मल सा होता है। वो ये ध्यान रखे कि जो आपका गद्यांश में बोले आपको वही लगाना है। ठीक है ना, अपने मन से कुछ अलग नहीं लगाना है। ठीक है, और ये तो आपका जो वाक्य है ये तो आपका अपने हिसाब से लगाना है कि कौन इसमें बेस्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपका तीसरा हो गया था, ऋण अधिक है। अब पढ़ेंगे आगे, इसी ऋण में मुक्त हो, थोड़ा इसको जूम कर लो। इसी ऋण में मुक्त होने के लिए हमें सच्चे मन से उसकी सेवा करनी चाहिए। विदेशी भाषा के सम्मुख इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। तभी हम अपनी देश के सच्चे सपूत कहलाएंगे। किसके? मातृभूमि के सच्चे सपूत कहलाएंगे। क्या देश के? नहीं। किसके? शहर के नहीं, गांव के नहीं, मातृभूमि के। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ये तो यार नॉर्मल से प्रश्न है, सबने देखो राइट आंसर है, सबने सही किया होगा। 5 में से 5 अंक आसानी से ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे दोस्तों प्रश्न, कर लेना इसको, ये भी आपका वैसे ही नॉर्मल सा है। ठीक है, और कहीं मिस्टेक आए नज़र आई हो, कुछ समझ में नहीं आया हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।